वो नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया। चाचा थे हमारे, 2500 मिलती है उनको दिल्ली में, हरियाणा में 3000 है। तो वो वृद्धा पेंशन जो जिसने कुछ नहीं दिया उसको 3000 मिलती है, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी तनख्वाह में से काट काट के सरकार को पैसा जमा किया, ईपीएफओ को पैसा जमा किया, उसको मिलती है कितनी? 800, 600, 900। ऐसे सारे लोग पूरे देश में हैं। अब ये मोदी सरकार की गलती है। देखो अभी मैं केजरीवाल की बात कर रहा था, आपको बुरा लगा होगा, विधानसभा में वायरल हो जाएंगे क्योंकि केजरीवाल जी से सवाल पूछने वाला शायद इस दुनिया में या पार्टी में तो नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? लेकिन मैं इस बहादुर आदमी की कद्र करता हूँ और इसका फोटो आगे लगा दो। इंकलाब जिंदाबाद कह सकता है, उसकी बात सुनिए। जय हो। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आज जो गहमा गहमी थी दिल्ली के अंदर कि जनता की अदालत, केजरीवाल जी ने लगाई जनता की अदालत और केजरीवाल जी के कुछ कार्यकर्ता, केजरीवाल जी की सभा में आए हुए कुछ कार्यकर्ता आ गए, मुझसे मिलने आए या मुझसे मिल गए बीच में, तो थोड़ा वार्तालाप हुआ तो वृद्धा पेंशन की बात उठी। ईपीएस 95 की तो बात हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन की बात उठी तो कुछ कार्यकर्ता बोले जिस दिन मोदी जी सीट से उतर जाएंगे उस दिन वृद्धा पेंशन लागू हो जाएगी, वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। आज ऐसे ही कार्यकर्ता से मैं पूछता हूं कि दिल्ली के अंदर जो वृद्धा पेंशन का कोटा है वो क्या है और कितने सालों से दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन बंद है और ये वृद्धा पेंशन का फंड कौन जारी करता है, इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी। मैं सबौली से हूँ, विधानसभा गोकुलपुर विधानसभा वार्ड सबौली से। अच्छा, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, वृद्धा पेंशन जो राज्य में होती है, जैसे दिल्ली राज्य में एक वृद्धा पेंशन है, जी, उस वृद्धा पेंशन का बजट कौन देता है? राज्य देता है या केंद्र देता है? मुझे इसका तो पता नहीं कि राज्य देता है या केंद्र देता है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चालू होनी चाहिए। चालू होनी चाहिए। तो आप कार्यकर्ता हो और आपको ये पता चले कि आपका जो नेता है जो यहाँ से ईमानदार बोल के गया है, अभी जो अभी जेल से आए हैं, अब क्या आरोप तो लगे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विषय पे नहीं जाएंगे। जो आपके नेता हैं वो लगातार अपने आप को ईमानदार बोल के चले गए जनता की अदालत लगा के। क्या अगर आपको ये पता चले कि उन नेता ने ही वृद्धा पेंशन को नहीं दिया, अब तक 7 सालों से बुजुर्गों को तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं और गाली दे रहे हैं किसी बड़े दूसरे नेता को, तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि उम्मीद नहीं, मुझे ऐसी रियलिटी है। अगर ऐसी रियलिटी है तो हम खुद जाएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वृद्धा जी गजब। आम आदमी पार्टी। चाचा आपकी उम्र कितनी है? उम्र 75 साल। भैया जरा देखो जरा कैमरा, यार घूमने का टाइम। 75 साल। हाँ 75 साल है। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? हाँ जी। कितनी मिलती है? 2500 मिलती है। 2500 में कभी कभी रुक के भी आती होगी। 6 महीने हो जाओ। 6 महीने हो जाते हैं। कैसे खर्चा चलेगा अगर 6 महीने रुक जाए? बताओ जी, परेशानी तो होनी पड़े। आप भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो? हाँ जी। तो आपकी पार्टी है, जनता की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, फिर क्यों नहीं देते ये बुजुर्गों को? नहीं है ये मालूम नहीं। तो सवाल तो केजरीवाल से बनता है ना। हाँ। जो अपने आप को ईमानदार यहाँ घोषित करके गया बंदा है। हाँ। सवाल बनता है। हाँ। सवाल बनता है जी। देखो आपके नेता नाराज हो जाएंगे, आपके विधायक नाराज हो जाएंगे, यार कार्यकर्ता तो तुम हमारे हो और खुद ही पूछने गए थे सवाल मोदी से और पूछ लिया अरविंद जी से। सर हम कार्यकर्ता हैं समाज के। क्या बात कही आपने? एक बार ताली बजा दो इनके लिए। ये समाज के कार्यकर्ता है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। पहले सत्य बोलना, कार्यकर्ता सत्य बोलना सीखेगा। बिल्कुल बोले। कार्यकर्ता सत्य बोलेगा, कार्यकर्ता सत्य बोलेगा, कार्यकर्ता सत्य बोलेगा, कार्यकर्ता सत्य बोलेगा। अपनी पार्टी हो दूसरी पार्टी, जिसकी गलती होगी बोलेगा, जिसकी गलती होगी चाचा बोलेगा। ये मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता है वो चाहे आपका हो चाहे बीजेपी का हो, ये जो गुलाम समझ रखा है इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने, ये जो गुमराह करते हैं नेता हैं, गुमराह करते हैं, पार्टी को गुमराह करते हैं, पार्टी को गुमराह करती है। और आप गुमराह होते हो? नहीं होते। मैं समाज के लिए आज भी आवाज उठा रहा हूँ। समाज साथ है तो हम केजरीवाल जी के साथ हैं। हाँ। समाज के साथ है जो समाज का भला करेगा। 6 महीने से पेंशन रुक जाती है, केजरीवाल जी की वजह से रुक जाती है। 5 लाख का कोटा है, पूरा कोटा ही नहीं देते, नई पेंशन के आवेदन नहीं लिए जाते दिल्ली में। कुछ भी तो केजरीवाल जी के तो हाथ में है, केजरीवाल जी उनके मंत्रिमंडल के हाथ में है, चाहे तो दे दें 2 मिनट के अंदर। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, आप तो जानते हो अभी नई योजना केजरीवाल जी कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। भैया महिलाओं को तब देना, पहले बुजुर्गों को दे दो। जो बुजुर्गों का रुका हुआ है, नए बुजुर्गों का आवेदन है, एक नई घोषणा। तो आप लोगों का ये वर्क है ना, आप उनसे पूछें। हम तो पूछ ही रहे हैं, हम तो कार्यकर्ताओं से भी पूछेंगे क्योंकि आप
हमें तो हाँ? उम्मीद है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं से मुझे पूछ रहे हैं, उम्मीद मैं आपका है सम्मान। दिल्ली में जितने सारे वर्क हुए हैं हाँ। आज तक कांग्रेस और बीजेपी बहुत सालों से राज किया, हाँ। उन्होंने तो अब तक नहीं दिया, हाँ। ना बिजली दी, ना कांग्रेस के पानी, टाइम ना शिक्षा दी। कांग्रेस के टाइम में बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, पानी नहीं था, बिजली बीजेपी के थी, टाइम में नहीं थे। बिल आता था मध्यम वर्ग तो को हटा जितने दिया हम ना, लोग हैं- अरे तो उनको हटा दिया ना। जितने हम लोग हैं खड़े ना, हाँ। हम सभी 200 यूनिट के आसपास बिल यूजर करने वाले हैं। अच्छी बात। हमारा जो आता है मैं बिजली उसी के तरीके बिल पे मेरा पानी के बिल मेरा- पे है। मेरा देखिए आप बात पेंशन पे शुरू हुई। चाचा सर, बात किस पे पेंशन- शुरू हुई? पेंशन बात किस पे शुरू हुई? पेंशन। बात किस पे शुरू हुई? पेंशन, बात पेंशन। पेंशन पे। अब मैं कहूँ पेंशन, हमने क्या कहा, अगर पेंशन केजरीवाल जी के हाथ में, हम खुद जाएंगे, हम खुद उनसे मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। पूछोगे? हम बिल्कुल पूछेंगे। पूछोगे केजरीवाल से? पूछेंगे। लेकिन पूछेंगे नहीं, उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, पार्टी से बाहर ना कर दिया जाए। अगर पार्टी से बाहर हो जाएंगे हमें कोई गम नहीं है। कांग्रेस बीजेपी वाले कुछ जाएंगे तो मैं निकाल देंगे। निकाल ऐसा है, हाँ, निकाल दो। हम- हाँ, गम नहीं है, गम नहीं है। निकाल देंगे, गम नहीं निकाल दे, कोई गम है। नहीं। सामाजिक हाँ, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, केजरीवाल जी अगर कह दे कि निकल जाओ मेरी पार्टी में से, बाहर हो जाओ मेरी पार्टी में से, चले जाएंगे। जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे? ऐसा करोगे? ऐसा हाँ? नहीं करेंगे, नहीं करेगा, समाज के लिए करेंगे। नहीं करेगा। गलत नहीं करेंगे। तो फिर 7 साल से क्यों ना दी पेंशन? हम भाई इन साहब चाचा की 6 महीने की पेंशन क्यों रोकी? सर, हमने जो हाँ? आवाज उठाई है, हाँ? आपसे जो रिक्वेस्ट करी है, हमने इसीलिए आवाज उठाई है कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने वाले आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप। मैं तो आपकी आवाज को आपकी आवाज की मुझे नहीं लगता कि इसमें इस पेंशन को रोकने में केजरीवाल जी का हाथ है। आपके लगने ना लगने से नहीं होता, तो आपके आप- ना लगने से नहीं होता, जो है सो है। आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ सीएम ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेता हूं, मैं चलता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये दिल्ली के ताली बुजुर्गों बजा की दो एक बार के लिए, पेंशन चालू होनी चाहिए। ताली बजा दो कि आए थे बीजेपी के विरोध के लिए, लेकिन आज केजरीवाल के सामने कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल ने बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी तो केजरीवाल के जाके सीएम हाउस में पूछेंगे। अरे भाई साहब आ गए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? संजय चौहान, दिल्ली की आवाज। दिल्ली की आवाज। चौहान साहब क्या करते हैं आप? क्या कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के? नहीं जी, कार्यकर्ता नहीं है, हम इनकी नोटंकी देखने आए थे। नोटंकी? हद कर रखी है, कभी यहाँ धरना, कभी यहाँ प्रदर्शन, कभी यहाँ धरना, कभी यहाँ प्रदर्शन। अरे मुख्यमंत्री चुना था हमने, ये धरना प्रदर्शन वाली नोटंकीबाज मस्करा नहीं चुना था दिल्ली की जनता ने। 10 साल हो गए, 70 विधानसभाओं में सड़कें टूटी पड़ी है, 2-4 में बना दी और दिखा दिया। लुकिंग लंदन टोकिंग टोक्यो वाला है ये केजरीवाल, अपने आप को ईमानदार। हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। हमने अभी ये भाई साहब मोदी की बुराई करने लगे, आज चर्चा डीरेल हो जाएगी। आप केजरीवाल की बुराई करने लगोगे। हम विषय की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। अगर मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं तो आप खड़े रहिए, और मुद्दे पे नहीं चाहते, अगर केजरीवाल को गाली देने का ये मंच, मनोज स्वराज ही मंच नहीं देता किसी को केजरीवाल को गाली देने का, ना मोदी को गाली देने का मंच देता। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन बंद है पिछले 7 सालों से, नए आवेदन बंद है, क्या कहेंगे इस पर? ये सवाल तो मुख्यमंत्री से होना चाहिए ना। हाँ। दिल्ली की जनता से क्यों? दिल्ली की जनता तो आवाज उठा रही है हाँ। कि क्यों नहीं दे रहे आप। हाँ। आपको हम दूध पर, तेल पर, सब पर जीएसटी पे करते हैं, आपका खजाना भर देते हैं हर महीने। ये तो कह रहे हैं मोदी जी नहीं करने दे रहे। मोदी को गाली देने से क्या पेंशन मिल जाएगी? हाँ। मुख्यमंत्री से जवाब लेना चाहिए। जो समाज कल्याण विभाग आपके पास है उसको जवाब देना होगा, क्यों वृद्धावस्था पेंशन बंद है। तो ये जनता को तो फुटबॉल बना रखा है। ये कहेंगे कि मोदी से पूछ लो, ये कहेंगे कि आप कहोगे केजरीवाल से पूछ लो। हम किसके पास जाएं? जनता किसके पास जाएं? हम कहाँ जाएं? नोटा दबा दें क्या? केजरीवाल कहते हैं नोटा ही दबाना पड़ेगा, हैं? नोटा ही दबाना पड़ेगा। हरियाणा में तो दबा रहे हैं लोग। ये आवाज किस लिए उठाई जा रही है? ये आवाज इसीलिए उठाई जा रही है। हरियाणा में लोगों ने कहा, मैं बता दूं आपको, एक छोटा सा मैं ब्रीफ कर दूं। हरियाणा के अंदर ईपीएस 95 पूरे देश का एक मुद्दा है। ईपीएस 95 वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते, प्राइवेट नौकरी करते, उनको एक पेंशन मिलनी थी। वो पेंशन लोगों को कितनी मिलती है? 600 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए से भी कम मिलती है बहुत सारे लोगों को। वृद्धा पेंशन जिसने कभी जिंदगी में कुछ वो नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया, चाचा थे हमारे, 2500 मिलती है उनको दिल्ली में। हरियाणा में 3000 है। तो वो वृद्धा पेंशन जो जिसने कुछ नहीं दिया उसको 3000 मिलती है, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी तनख्वाह में से काट काट के सरकार को पैसा जमा किया, ईपीएफओ को पैसा जमा किया, उसको मिलती है कितनी? 800, 600, 900। ऐसे सारे लोग पूरे देश में हैं। अब ये मोदी सरकार की गलती है। देखो, अभी मैं केजरीवाल की बात कर रहा था, आपको बुरा लगा होगा, अब मैं मोदी साहब को कहता हूँ। मोदी साहब लगातार उनको आश्वासन देते हैं, 2 बार पेंशन उन्होंने से मिल ली है, कहते तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्या कोई वो आ जाएंगे, राहुल गांधी कहेंगे तुम मेरे को वोट दे दो, मैं पेंशन कर दूंगा, करेगा वो भी नहीं। केजरीवाल आ जाएगा, तुम मुझे वोट दे दो, जनता जाए कहाँ? जनता जाए कहाँ? ये बताओ। ऐसा नहीं है। 74 वर्ष के हाँ। वृद्ध प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए कितनी पेंशन तुम खुद ले रहे हो?
हाँ। मुख्यमंत्री की पेंशन भी ले रहे हो और प्रधानमंत्री की भी ले रहे हो हाँ, और ये- मिनिस्टर बने उसकी भी ले रहे हो। ये आप इन नेताओं आप तो से मोदी के भी खिलाफ बोलने लगे। इन अरे नेताओं से अरे भैया इन नेताओं से इन नेताओं आपके से साथ बोल रहे हैं। अच्छी बात है, सच को उठाना चाहिए, सच बात को कहना अब चाहिए। मैं एक बात सच कहूं- बात अब कहने मैं एक बात कहूँ, देखो मैं थोड़ा थोड़ा बोलने दे रहा हूँ आपको, काट रहा हूँ ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी तूफान है। मैं ये कहता हूँ जनता जनता की कब होगी? ये केजरीवाल की हो जाती है, ये मोदी की हो जाती है, ये सपा की हो जाती है, बसपा की हो जाती है, ये कांग्रेस की हो जाती है, लेकिन जनता जनता की कब होगी? जैसे मैंने कहा है ऐसे होगी। हम किसी पार्टी व्यक्ति विशेषज्ञ के नहीं है। नोटा को दोगे? जी नोटा पे लगाओगे अगर नहीं हो किसी पार्टी के तो? अगर हम कोई लोटा पे अगर लगा बुजुर्गों देंगे। के पेंशन के मुद्दे पे अगर बुजुर्गों आप लगाओगे नोटा पे? अगर पेंशन के मुद्दे पे केजरीवाल नहीं माना तो बिल्कुल आप लगाओगे नोटा पे? सच्चे मन से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली के स्पष्ट रूप से अपना ऐलान करें कि हम अपनी एक पेंशन लेंगे। हाँ सभी नेताओं को एक पेंशन मिलनी चाहिए, खुद 3-3 पेंशन लेते हैं हाँ और पहली तारीख को तुम्हें तनख्वाह चाहिए हाँ। और लोगों को पेंशन के नाम पे तड़प रहे हैं। झुंझुना दे रहे हैं, झुंझुना वो तड़प रहे हैं। 600-800 रुपए पेंशन दे रहे हो, शर्म नहीं आती? डूब के मरना चाहिए इनके। 70 वर्ष की राजनीति हो चुकी है, राजनीति भी बूढ़ी हो चुकी है। आज भी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन को, विधवाओं को 2500-1500 रुपए तो पेंशन के रूप में देकर एहसान कर रहे हो। अरे निर्लज्ज नेताओं, अपनी पेंशन छोड़ो और ऐलान करो, कानून लेके आओ संसद में कि हर नेता को एक बार में एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे एमएलए बन जा, चाहे मुख्यमंत्री बन जा, चाहे मंत्री बन जा, चाहे आप प्रधानमंत्री। कहोगे ये बात? मैं बिल्कुल महोदय आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, समाज सेवी भी हो, चुन लो, पार्टी में रहना है कि समाज के लिए काम करना है? पत्रकार महोदय मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, पत्रकार महोदय मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं समाज के साथ हूँ। भैया मैं तो हूँ विध्वंसकारी, मैं तो पार्टियों में लगा दूंगा आग, मैं तो पार्टियों में आग लगा दूंगा आग, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हो समाजवादी पार्टी और चाहे हो आम आदमी पार्टी, जो ईमानदार बन के चढ़ गए हैं। मैसेज किया था लोगों को, मैं मैसेज किया था लोगों को केजरीवाल ने कि जंतर मंतर पे आएंगे और हम सवाल पूछना, जनता आप सवाल पूछेगी, ये कहा था। और लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे केजरीवाल जी ने भाषण दिया, बड़ा इमोशनल भाषण दिया, खुद मियां मिट्ठू बन गए, मैं ईमानदार हूँ, ये हूँ, मुझे वोट मत देना मुझे। अरे भाई हमें वोट से मतलब नहीं, जनता की समस्या लेके जनता की अदालत थी तो जनता से प्रश्न कर लेते। तुम अपना भाषण देने के लिए कहना था तो जनता की अदालत क्यों लिखा? जनता की पेंशन की बात करते, जनता की पानी की बात करते, जनता की बिजली की बात करते, होमगार्ड की बात करते, किसी चीज की बात करते, कोई प्रश्न लिया क्या आपने? काहे की अदालत? ना खाता ना बही, जो केजरीवाल बोले वही सही। क्यों ना खाता गलत ना बात, बही? गलत बात। अभी है। आपने एक बात बोली कि होमगार्ड हटा दिए। हाँ। होमगार्ड किसने हटाए? किसने हटाए हैं? होमगार्ड एलजी ने हटाए। अरे भैया मेरे, हम कैसे माने? आप अगर गलत कह रहे हो तो आप गलत हो। हाँ। एलजी की तरफ से गया है, केजरीवाल ने कहा था ये होमगार्ड नहीं हटेंगे, लगे रहेंगे। अच्छा जो नए भर्ती हैं, जो ये कंटिन्यू वर्किंग में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक भाई होमगार्ड में है, हाँ वो कंटिन्यू जो मार्शल लगे हुए थे, अच्छा। केजरीवाल ने कहा था इन मार्शल को कंटिन्यू कर दो। अरे तो केजरीवाल जी आंदोलन कर देना, सोफे पे लेट जाए ना केजरीवाल जी अगर अरे भाई साहब सुनो, केजरीवाल जी ये तो बड़ा कहते हैं कि हम जनता की, दिल्ली की जनता का काम करेंगे, आपके लिए लड़ता हूँ। होमगार्ड के लिए कभी लड़ते देखे केजरीवाल? केजरीवाल को अपने विधायकों से यहाँ से सवाल पूछने चाहिए थे और ये निर्लज्ज केजरीवाल सवाल किससे पूछ रहा है? आरएसएस से। हाँ अरे हाँ, आरएसएस का साथ चाहिए क्या केजरीवाल को? किस देखो जी, देशभक्त कह दिया आज तो मोहन भागवत को। किसको मुझे नहीं बता पता रहे हैं? कि भाई उन्होंने साहब, किसको क्या कहा। मुझे तो इतना पता है कि ये बात- दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी ने अच्छा, एक किए बात हैं, बताओ, वो काम पहले नहीं हुए। है वो काम पहले नहीं हुए। पहले नहीं हुए। मैं गिनवा देता हूँ अच्छा आपको। ये नारा स्कूलों में कितना सही लगता है। बढ़िया काम। अच्छा घोटाला पहली बार हुआ। अच्छा एक काम मैं बता जल बोर्ड में घोटाला पहली बार हुआ, शिक्षा में घोटाला पहली बार हुआ। इससे जो टैंकर- शराब मंत्री इससे ये पहले कहते थे विदेशी अखबार गलत ये बात, छापते गलत थे बात। पहले पन्ने अरे पर। भैया, अरे भाई ये गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हो। रुको, मैं सवाल पूछता हूँ, आप एक चीज आप पे गलत बात कर रहे कर हैं, आप गलत रहे कर रहे हैं। हैं। एक आप ऐसे एक चीज कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। इधर आओ, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो। एक काम तो पहली बार ही हुआ है दिल्ली में, वो मैं बताता हूँ आपको। बताएं। और केजरीवाल जी की सरकार में, वो पहले बोलो केजरीवाल जिंदाबाद, बोलो केजरीवाल जिंदाबाद। 2 शराब की बोतल जिंदाबाद। 2 शराब की बोतल केजरीवाल ने नहीं की। गलत कर रहे हैं आप। अरे जिसने चाचा ठेका लिया, सच बोलना। जिसने कसम ठेका है तुम्हें समाज सेवा की, जिसने- कसम है तुम्हें समाज सेवा की, कसम है तुम्हें समाज सेवा की, कसम है तुम्हें समाज
समाज सेवा की, बात, तुम्हारे गलत अच्छे इंसान की, ईमानदार गलत बात। इंसान की। दो बोतल शराब ली थी मैं, केजरीवाल ने किसके? नहीं। रुक जाओ यार। आइलम छोड़ो मनीष आप। सिसोदिया एक के साथ एक फ्री देने वाला ऐसा ही ये शिक्षा का क्रांति गलत बात। जनक चाहिए। शिक्षा ऐसा नेता मंत्री जो आपको शराब नसीब से घोटाले में बंद हो, ये देश की व्यवस्था मनीष सुधारने सिसोदिया- वाले। यार हटो ना यार, आप बेकार की बात करते हो भाई। पहली बार हुआ ना दिल्ली में एक के साथ एक। अच्छा ये केजरीवाल ने नहीं दी, मान लिया हमने, नहीं एक के साथ एक कब मिली? कभी नहीं मिली, पहली बार हुई। पहली बार हुई है, पहली बार हुई है। और तालियां बजा दो जितने जितने पियक्कड़ हो, 70% दिल्ली के अंदर पियक्कड़ हो, तुम सबका नेता केजरीवाल है, सारे नशेड़ियों का नेता केजरीवाल है और उनके दिल की सुनता है केजरीवाल। ऐसा नहीं है कि आम आदमी के दिल की नहीं सुनता। जो पीने वाले थे उनके दिल से पूछो कैसे लड्डू फूट रहे होंगे, कितना अपार हर्ष हो रहा होगा। हर आदमी पीता है, 90% पीता है, 70% पीता है, 20% पीता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी हिल जाती है। केजरीवाल जैसे महान नेता ने आप बुराई कर रहे हो उनकी, एक के साथ एक फ्री कर दी, बुराई कर रहे हो। इन शराबियों के ऊपर आरोप लगाना गलत है। इन शराबियों ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार गलत ताली बजा दो केजरीवाल जी के लिए, एक बार ताली बजा दो केजरीवाल जी के लिए, एक बार ताली बजाओ पहले शराब के लिए। शराब के लिए। सर। केजरीवाल के कार्यकर्ता शराब की नीति पर शानदार तरीके से ताली बजा रहे हैं। शराब की नीति जो थी वो गलत नहीं थी। जो 50 गज में दुकानें थी वो 500 गज में कर दी गई थी, जिससे वहाँ भीड़ ना लगे, लोग जेब ना कटे और वहाँ गर्मा गर्मी आराम से पियो, चक के पियो, आप लोग- 500 गज में पियो, मैं 1000 मैं गज दारू में। नहीं पीता हूँ, हाँ। मैं अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेता। ये हमारे भाई खड़े, इनमें से आपके आपने उन महिलाओं आपने उन महिलाओं का आंदोलन देखा जिनके घर के पास शराब की दुकान खोली गई? सर आप ये बताएं सन 2014 में कितनी शराब की दुकानें थी और इन्होंने कितनी खोली? सन 2014 में 850 दुकानें थी ओहो। और 400 खुली, ओहो। उसी में आप लोगों ने हंगामा कर दिया। और सर, अरे कम भैया कम, केजरीवाल जी कम खुली थी। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ खुली। लक्ष्मी नगर का एग्जाम्पल लेते हैं, लक्ष्मी नगर विधानसभा, गणेश कचौड़ी वाले के पास एक ठेका हुआ करता था विकास मार्ग पे। फिर आया वार्ड, एक वार्ड के अंदर इधर वाले वार्ड में खुल गया, लक्ष्मी नगर वार्ड में। इसके साथ फिर मंडावली में एक नया ठेके का शुभारंभ हुआ जहां औरतें 1 महीने तक बैठी रहीं। आपको वीडियो भेज दूंगा, ढोलक बजा के 24-24 घंटे हम खुलने नहीं देंगे। रुक जाओ यार, रुक जाओ। 1 दुकान थी, 3 दुकान थी। अंग्रेजी अरे पढ़ तो रहे हो यार? आप बताओ ना, आप तो मीडिया कर्मी हो, आप बताओ। हमने तो जाके देखा है, आंकड़ा बता रहा हूँ। हमने जाके देखा है, हमने देखा है। अरे यार हमने देखा है यार, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने शराब के खिलाफ। टोटल बताओ, टोटल कितनी दुकानें खुली? टोटल हाँ टोटल कितनी दुकानें खुली दिल्ली में? कितनी खुली? खुलने ही नहीं दी जनता ने। अरे खुलने ही नहीं दी। कितनी खुली? जनता खड़ी हो अरे गई, सर कमाल है, जनता खड़ी हो गई, खामोखा एक शोर मचा- चले गए, खुली है पॉलिसी नहीं। वापस हो गई। सर, भाई साहब सुनो, मेरी बात सुनो। गलत बात। जिस चीज अंगूर को- जिस चीज खट्टे को हैं, गलत है, वो अंगूर गलत है। खट्टे हैं। अभी पेंशन की बात चलिए कर रहे हैं, सर, अंगूर मुद्दा खट्टे चलिए हैं। सर, मुद्दा। जब जनता ने पकड़ के लक्ष्मी नगर में से भगाया, मंडावली से भगाया, सब जगह से भगाया, तो इन्होंने कहा कि इस नीति हमने वापस लो। मालवीय नगर से भगाया, विधानसभा से हम बैठे थे, हाँ। बंद कराए ठेके क्योंकि वहाँ पर मंदिर है ये पास कह रहा में। खुली नहीं, खुली जब कैसे? जनता ने बंद करी। कितनी दुकानें खोली सर? कितनी खुली? सारी मनोज जी, सारी एक बार बंद कराई हैं मेरे हमने। पत्रकार महोदय, देखो ये कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है। पत्रकार महोदय, देखो सत्य बोलो, सत्य बोलूंगा। शराब नीति गलत है, मेरी बात बड़ी गौर से- शराब नीति गलत। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं खाया केजरीवाल ने। पूछो जब सीबीआई जांच हुई पॉलिसी वापस क्यों नहीं उन्होंने? पत्रकार महोदय, हाँ। मेरी आपसे एक विनती है। मैंने ये मान लिया कि शराब पहली बार क्या लगता है शराब ले डूबी केजरीवाल को? नहीं, हैं? एक मिनट। नहीं नहीं आप डूबी मेरी बात सुनिए। तो अभी डूबने में कसर बाकी है। पहले मेरी बात सुनो। अब कुछ और डुबाएगा, पेंशन डुबाएगी, पहले आप मेरी बात तो सुनो। पेंशन डुबाएगी। पहले मेरी आप देखिए बात बहुत देर हो गई, थक गया हूँ। पानी- अगली वीडियो कल करेंगे। बिजली और पानी बहुत अच्छा किया केजरीवाल का, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली पानी, शिक्षा पेंशन, स्वास्थ्य भी किया है सर। शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा- बहुत अच्छा। शराब भी की है। देखिए हमारा काम है सब चीजें बताना, हम चौतरफा देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल पूरी तरह से गलत है। टॉयलेट को भी कमरा बना दिया सर इन्होंने। कुछ जो चीजें गलत की हैं केजरीवाल ने उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, लेकिन जो सही किया उसे हम सही भी कहेंगे। जो कांग्रेस यार अब यार चुप हो जाओ। देखो सुनो, पूछे कैसे एक आम आदमी पार्टी का कट्टर समर्थक और जाके केजरीवाल की बुराई कर रहा है। इसके सीने को ठोक दो एक बार, सीने को इसको ठोक दो। आज ये अपनी विधानसभा में वायरल हो जाएंगे क्योंकि केजरीवाल जी से सवाल पूछने वाला शायद इस दुनिया में या पार्टी में तो नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? लेकिन मैं इस बहादुर आदमी की कद्र करता हूँ और इसका फोटो आगे लगा दो। इंकलाब जिंदाबाद कह सकता है, उसकी बात सुनी। जय हो, जय हिंद, जय भारत।